नमस्ते बच्चों, मैं रजनी तोमर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से पाठ 9 रैदास के पद का अध्ययन करेंगे। रैदास जी को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। रैदास जी का जन्म सन 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। कबीर की ही भांति रैदास जी भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। वे हृदय से सच्ची अनुभूति और आपसी सद्भाव को ही सच्चा धर्म मानते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्द भी भावों और विचारों के अनुरूप प्रयुक्त हुए हैं। उपमा और रूपक अलंकारों का स्वाभाविक ढंग से प्रयोग करते हुए कवि ने अपनी सहज भक्ति, आत्मनिवेदन और दैन्य भाव को व्यक्त किया है। रैदास के द्वारा ही रचित 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। रैदास जी का निधन 1518 में बनारस में हुआ था। आइए बच्चों, अब हम पहले पद की पंक्तियां पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो बच्चों, पहले हम इनके कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। रट लागी अर्थात आदत पड़ गई, जाकी जिसकी, बास अर्थात सुगंध, समानी बस गई, घन बादल, वन जंगल, मोरा मतलब मोर, चितवत यानी कि देखना, चंद यानी कि चांद, चकोरा एक पक्षी जो चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है, अर्थात जो चंद्रमा को बहुत अधिक प्रेम करता है। दीपक यानी कि दिया, जो मिट्टी का दिया होता है। बाती रुई की बाती जो दिए में जलती है। ज्योति यानी कि लौ। बरे यानी कि जलना। सोने ही सोने से। सुहागा सोने को शुद्ध करने के लिए उसमें एक द्रव पदार्थ मिलाया जाता है जिसे हम सुहागा बोलते हैं। सोने में इसको मिलाने से सोने की खूबसूरती और भी अधिक बढ़ जाती है। तो चलिए बच्चों, अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ पर संत कवि रैदास अपने आराध्य देव की भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारा नाम जपने की आदत पड़ गई है और प्रभु अब यह आदत छूट नहीं सकती। मुझे आपसे बहुत अधिक प्रेम है और अब आपकी भक्ति से मैं विमुख नहीं हो सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा और तुम्हारा संबंध चंदन और पानी के समान है। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे प्रभु, मेरे तन मन में प्रेम और भक्ति की सुगंध भी फैल गई है। जैसे जैसे मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ प्रभु, मेरे तन मन में तुम्हारी भक्ति की सुगंध फैल गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाले उस मोर के समान हूँ, जिसे बादलों के आने की आहट सुनकर वह नाचने लगता है। अर्थात जब काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं तो मोर उनके आने की आहट सुनकर नाचने लगता है। उसी प्रकार प्रभु, मैं तुम्हारे दर्शन पाते ही खुशी से नाचने लगता हूँ।
हे प्रभु, जिस प्रकार चकोर पक्षी बिना पलक झपकाए चंद्रमा के स्वरूप को देखता रहता है, वैसे ही मैं भी अपने प्रभु के स्वरूप अर्थात मेरे प्रभु की सुंदरता को देखता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पे रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप दीपक के समान हो, तो मैं उस दीपक में दिन रात जलने वाली उस रुई की बाती के समान हूँ, जो हर पल जलकर दीपक का प्रकाश चारों ओर बिखेरती है। अर्थात भक्त दिन रात सुबह शाम प्रभु की भक्ति और प्रेम में खोकर सारे संसार में उनकी भक्ति का ही प्रकाश फैलाता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलन सुहागा। रैदास कहते हैं, प्रभु तुम मोती के समान सुंदर और अमूल्य हो, और मैं तुम्हारा भक्त उस मोती के धागे के समान हूँ। हे प्रभु, तुम्हारा और मेरा मिलन सोने में सुहागा मिलने की तरह है। जिस प्रकार सोने में सुहागा मिला देने से उसमें और अधिक निखार, सोने की सुंदरता बढ़ जाती है और वह उपयोगी हो जाता है, प्रभु उसी प्रकार भक्त के प्रभु के संपर्क में आने से, अर्थात जो भक्त है वो प्रभु के दिन रात भक्ति करने से भक्त की भक्ति जो है वो और भी निखर जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आगे रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा भक्त दास हूँ। प्रभु मैं रैदास इसी प्रकार तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। बच्चों, अभी हमने पहले पद की पंक्तियां समझी, आइए अब हम दूसरे पद को समझते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरी। जाकी छोती जगत करे, लागे तापर तू ही ढरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते ना डरे। नामदेव कबीरु त्रिलोचनु सदना सेनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे, संतहु हरिजीऊ ते सभे सरे। बच्चों, पहले हम इस पद का कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। लाल अर्थात प्रभु, कौनु मतलब कौन, गरीब निवाजू मतलब दीन दुखियों पर दया करने वाले, गुसैया स्वामी, माथे मतलब मस्तक पर, छत्र धरे मुकुट धारण करने वाला, जगत को लागे संसार के लोगों को लगाने वाला, नामदेव मराठी संत कवि, त्रिलोचनु वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे, सभे सरे सब कुछ संभव हो जाता है। तो बच्चों, हम दूसरे पद की एक एक पंक्ति को समझते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। ऐसी लाल तुझ बीनु कौनु करे। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त दीन गरीबों पर ऐसी कृपा और कौन कर सकता है। हे प्रभु, तुम ही हो जो गरीबों पर दया दिखाने वाले हो, अर्थात प्रभु तुम ही हो जो गरीबों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हो। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। इस पंक्ति में रैदास कहते हैं, हे प्रभु, जिसने मुझ नीच प्राणी के माथे पर राजाओं जैसा छत्र अर्थात राजाओं के सर पे मुकुट होता है वैसा ही मुकुट रख दिया है। हे प्रभु, आपने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर मतलब गरीब छोटी जाति के व्यक्ति को भक्त के रूप में अपनाकर मुझ पर बहुत ही कृपा की है, और प्रभु तुमने ही मुझे इस संसार में ऊंचा स्थान प्रदान किया है। जाकी छोटी जगत कए लागे तापर तू ही ढरे। आगे रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके छूने मात्र से संसार के लोग अपवित्र अर्थात गंदे हो जाते हैं, ऐसे मुझ अछूत पर तुमने अपनी कृपा दृष्टि दिखाई है। मुझ पर तुमने ऐसी अपनी भक्ति की दया दिखाई है, मुझे मतलब अपनी भक्ति दी है। नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदु,
काहूते ना डरे। हे गोविंद, तुमने ही मुझ जैसे नीच और अछूत प्राणी को किसी से डरे बिना इतना ऊंचा सम्मान प्रदान किया है। तुम किसी से नहीं डरे मेरे गोविंद, और तुमने मुझ अछूत को इस संसार में सबसे ऊंचा स्थान दे दिया है। नामदेव कबीरू त्रिलोचन सदना सेतु तरे। इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी ही कृपा से संत नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सेनु इस संसार से मुक्त हो गए हैं। प्रभु, कृपा और भक्ति के कारण ही उनका जीवन संवर गया है। अर्थात जिस प्रकार मुझ पे कृपा करके प्रभु तुमने मेरा जीवन संवारा, उसी प्रकार तुमने इन सब का भी जीवन संवार दिया है। कही रविदासु सुनोहु रे, संतहु हरिजू ते सभे सरे। आगे रैदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, हरि की कृपा से ही सब कुछ संभव है। उनकी कृपा से ही नीच व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो नीच व्यक्ति हैं, का भी जीवन संवर सकता है। और प्रभु की भक्ति में लीन होकर हमारे सारे कष्ट, हमारे पाप मिट सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको रैदास के पद अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी।